हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं और हमने काफी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। और प्रीवियस वीडियो में हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स और कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस किया था। तो आज हम नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं इसी चैप्टर का, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आप लोगों ने इस क्लास में बहुत सुना होगा चैप्टर 1 में कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। एक बार इसको समझ लोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको करने में भी मजा आएगा। रैशनलाइज करना, रैशनलाइजेशन का मैंने मतलब क्या होता है ये लिखा है यहाँ पे। इफ द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स अ टर्म विद अ स्क्वायर रूट, जैसे ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट का टर्म है, देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट to an equivalent expression whose denominator is a rational number। इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना, इसी का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना के कन्वर्ट करना कि जिससे हमारी वैल्यू सेम की सेम रहे और डिनोमिनेटर से अंडर रूट भी चला जाए, अंडर रूट भी गायब हो जाए। तो ऐसे टर्म को हम बोलते हैं रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ठीक है, रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर की ऐसा टर्म जब डिनोमिनेटर में अंडर रूट पे टर्म हो तो उसको हमने इक्विवेलेंट कर देना है, बराबर करके पर करना है, पर अंडर रूट डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमरेटर में कर देना है, तो उसको हम रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर बोलते हैं और इस पूरे टर्म को रैशनलाइजेशन बोला जाता है। तो अब कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं आपकी बुक के कि किस तरीके से हम रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज डिनोमिनेटर को करते हैं। तो पहला एग्जांपल ये आपकी बुक का, रैशनलाइज 1/√2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, अगर हमें इक्विवेलेंट बनाना है तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में सीखा हुआ है, किसी भी नंबर को इक्विवेलेंट डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करते थे कि एक ही नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते थे, जिससे कि नीचे वाला और ऊपर वाले तरफ जो सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन उसका निकल के आ जाता था। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें अंडर रूट 2 हटाना है, तो अंडर रूट के साथ अगर अंडर रूट का ही नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पता है अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो हमें सेम नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है, अंडर रूट 2 नीचे से नीचे भी और अंडर रूट 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 2 ही आंसर आएगा, नीचे अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट 2 कैंसिल आउट हो गया और हमारा आंसर आ गया 2। तो ये आंसर हमारा कन्वर्ट होके क्या हो गया, अंडर रूट 2/2। इसी को बोला जाता है रैशनलाइजेशन और रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब हमारे जो है एक रैशनल और इरेशनल नंबर का जो नंबर आ गया, यानी कि है तो ये इरेशनल नंबर ही, अब ऐसे नंबर आ गए तो हम इनको कैसे रैशनलाइज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1/2 प्लस अंडर रूट 3। अभी हमने सिंगल टर्म का किया था, अभी 2 टर्म आ गया। 2 टर्म आ गए तो हमें क्या करना है, अभी हमने पीछे आइडेंटिटीज के सवाल भी किए थे कि हमने देखा था अगर a² माइनस b² आ जाए, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी करते हैं तो a² माइनस b² आएगा, और अंडर रूट का अगर स्क्वायर करते हैं तो अंडर रूट हमारा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी कौन सी लगानी है, a² माइनस b², यानी कि अगर यहाँ पर a प्लस बी में टर्म दिया हुआ तो नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई किस टर्म से करेंगे, a माइनस बी से। अगर हम a प्लस बी से ही कर देंगे तो हमारे अंडर रूट का टर्म डिनोमिनेटर में खत्म नहीं होगा। तो हमने जस्ट अपोजिट साइन लगाना है, यानी कि यहाँ प्लस है तो हमने क्या लगाना है, माइनस का साइन लगाना है। सेम टर्म रहेगा हमारा, 2 प्लस की जगह पर क्या हो गया, माइनस अंडर रूट 3, और सेम नंबर से हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर क्या रहेगा हमारा, 2 माइनस अंडर रूट 3 वैसे का वैसे ही रहा। डिनोमिनेटर में हमने किया वही आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी, a माइनस बी, यानी कि a का स्क्वायर हमारा कितना हो गया, 2/2 ही रह गया। ठीक है, मैं कर नहीं रही हूँ, चलो कर देते हैं। 2 कहाँ, चलो 2 का स्क्वायर कर दिया, 2/2 नहीं रहा क्योंकि अंडर रूट में नहीं है। a का स्क्वायर हुआ यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको दोबारा करेंगे आगे, हम यहां कर लेते हैं
2 माइनस अंडर रूट 3, ऊपर तो कुछ भी नहीं करना, नीचे 2 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4 आ गया, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा बचेगा सिर्फ 3, अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया, बच गया 3, और नीचे हमारा आंसर क्या आ गया, और ऊपर रहा 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे हमारा आंसर बच गया 1। 4 में से 3 माइनस किया, आंसर आ गया 1, और नीचे 1 लिखने की तो हमें जरूरत नहीं होती है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3, यानी कि हमने इसको रैशनलाइज किया तो हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, खत्म ही हो गया, तो ये बन गया हमारा इसका सही आंसर। क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर ऊपर 5 है और नीचे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 है। ऊपर 5 आया, नीचे अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको समझाया, जब टू टर्म में आता है अगर साइन हमें करना होता है चेंज, और सेम नंबर से हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो नीचे हमारा क्या रहा, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, साइन हो गया चेंज, बाकी नंबर सेम के सेम रहे, ऊपर ये आ गया 5, और यही चीज हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। क्लियर? अब ऊपर तो हमें कुछ करना नहीं, डिनोमिनेटर ही हमको सॉल्व करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर को ही हमें रैशनलाइज करना है। अब ये फिर वही आइडेंटिटी लग गई, a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर हमने लिख दिया 5 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे। फिर हमने दोबारा लिखा है इसको 5 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया, अंडर रूट 3 कैंसिल, अंडर रूट कैंसिल आउट हो गया दोनों में, तो हमारे पास आंसर क्या बचा 3 माइनस 5। क्लियर? अब 3 माइनस 5 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस में आएगा तो आएगा -2। तो हमने क्या करना है 5 और 2, नीचे हमारा क्या बच गया 2, और ये जो माइनस है आपको पता है कि जो डिनोमिनेटर में माइनस दिया होता है तो हमेशा हम उसको न्यूमरेटर में ही लिखते हैं। तो 5 और नीचे माइनस करके हमारा कितना आया 2 -2, तो माइनस हमने यहाँ लगा दिया, और ये हमने इसके साथ लिख दिया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। तो इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया -5/2 ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5। क्लियर? आपकी बुक में डिफरेंट टाइप के एग्जांपल दिए हुए हैं जिनको हम रैशनलाइज करना सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपकी बुक का है 1/7 प्लस 3 अंडर रूट 2। सेम प्रोसेस करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि जो साइन है जस्ट इसके अपोजिट साइन से हमको इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर 1 है तो ऊपर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर आ जाएगा हमारा 7 प्लस 3 अंडर रूट 2। मैंने गलती कर दी, प्लस में नहीं आएगा, ये ऑलरेडी प्लस में है, तो हमारा आंसर क्या आएगा माइनस, और नीचे भी हमारा क्या आ गया 7 -3 अंडर रूट 2। क्या किया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया 7 प्लस 3 अंडर रूट 2, नीचे 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 से, और ऊपर भी हमने 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया। तो क्या आंसर आया ऊपर 7 -3 अंडर रूट 2, और नीचे क्या लगेगी सिंपल वही आइडेंटिटी लगेगी। आपको पता है, आप बोलोगे मैडम हमें पता है यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, यहाँ पर आइडेंटिटी लगनी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, क्योंकि ये a प्लस बी और a माइनस बी में है। तो आप उसको जल्दी से मुझे सॉल्व करके बताओ। 7 का स्क्वायर करेंगे सबसे पहले, 7 का स्क्वायर किया, और आगे हमारे पास क्या है 3 अंडर रूट 2, तो हमने 3 अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर किया। ओके क्लियर? अब आगे क्या करेंगे, ऊपर हमने कुछ भी चेंज नहीं करना है, ऊपर हमने वैसे का वैसे ही उतार देना है, और नीचे हमारे पास क्या आ गया 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 49 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब 3 अंडर रूट 2 को कैसे सॉल्व करोगे आप,
खुद सोचो 3 अंडर रूट 2 को कैसे सॉल्व किया जाएगा। 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, इसकी स्क्वायरिंग हट जाएगी यानी अंडर रूट हट जाएगा, ये बच जाएगा 2। तो हमारे पास आया कितना आंसर, हमारे पास आंसर आया 18, यानी कि 3 अंडर रूट 2 की स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 18। यहाँ हमने 18 से इसको माइनस कर दिया तो हमारा आंसर कितना निकल के आया, ऊपर बचेगा वही सेम टू सेम 7 माइनस 3 अंडर रूट 2 और नीचे कितना हो जाएगा 49 में से 18 माइनस करेंगे, 9 में 8 माइनस किया बचा 1, 4 में 1 माइनस किया यहाँ बचा 3। तो ये हो गया हमारा रैशनलाइजेशन, ये हो गया हमारा इसका आंसर। डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया, अंडर रूट हमने खत्म कर दिया डिनोमिनेटर का, भी हमारे पास रैशनल नंबर बन गया। रैशनलाइज करना मतलब डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना। तो मैंने आपकी बुक के सारे एग्जांपल्स आपको समझा दिए, करवा दिए। आई होप आपको रैशनलाइजेशन कुछ समझ में आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड आपकी बुक की एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।